आत्मसमर्पण में 29वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल के कार्य की विशेष रूप से आईजी झारखंड पुलिस रांची ने सराहना की। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार झारखंड बॉर्डर पर नक्सलियों के द्वारा घोषित कोलेश्वरी सब जोन आखिरकार लाल आतंक से मुक्त हो गया। गया जिला और चतरा जिले के बीच स्थित ये क्षेत्र 20 वर्षों से नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था। पिछले महीने झारखंड में हुए मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के बाद बचे हुए नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ था। कुछ दिन पहले इंदल भोक्ता कोलेश्वरी जोन का जोनल कमांडर ने भी सरेंडर किया था। झारखंड पुलिस महानिरीक्षक रांची के ऑफिस में झारखंड सरकार की विशेष आत्मसमर्पण कार्यक्रम नई दिशा में अपना गोला बारूद तथा अपने साज सम्मान के साथ झारखंड पुलिस 190 बटालियन सीआरपीएफ तथा 29वीं वाहिनी एसएसबी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण में चतरा के एसपी राकेश रंजन की अहम भूमिका रही। ये सभी नक्सली झारखंड सरकार के विशेष आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने के लिए सोच रहे हैं। इनकी परिवारों से संपर्क के उपरांत सभी ने सही सलामत आत्मसमर्पण कर दिया। आईजी झारखंड पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति के समय 29वीं वाहिनी एसएसबी के कार्य की विशेष सराहना की, जिन्होंने उनके परिवार को आत्मसमर्पण के लिए काफी मोटिवेट किया तथा उनके विवादों को सुलझाने में मदद की। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय झारखंड के दिशा निर्देश और नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और जो अन्य एजेंसीज है और हमारी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, कोबरा, झारखंड जगुआर इत्यादि के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसके परिणाम लगातार सामने में आ रहे हैं। सफल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं और खासकर जैसे कि बताए, आज का दिन महत्वपूर्ण है। चतरा, गया, औरंगाबाद, पलामू, हजारीबाग इन सभी क्षेत्रों में विगत 30 वर्षों से लगभग माओवादियों का जो गढ़ माना जाता था कोलेश्वरी सब जोन, उसमें संयुक्त बलों के द्वारा जो लगभग पिछले 1 वर्ष से जो कार्रवाई की गई, चतरा, हजारीबाग, गया, औरंगाबाद इन सब जिलों में मिलाकर इनके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज है। ये पूरी जो कार्रवाई हुई है इसमें चतरा पुलिस और झारखंड सीआरपीएफ की 190 बटालियन, चतरा एसपी श्री राकेश, कमांडेंट 190 श्री मनोज जी, इनके द्वारा रेंज डीआईजी हजारीबाग श्री एनके सिंह के मार्गदर्शन में ये पूरा काम किया और इस पूरे कार्रवाई में 29 बटालियन एसएसबी की भी काफ़ी महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। जब ये माओवादियों के द्वारा जब हथियारों के बारे में बताया गया था तो रिकवरीज में भी सीआरपीएफ, एसएसबी और इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता का दिन है और सभी हमारे ये ग्राउंड कमांडर बधाई के पात्र है और डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में ये जो कार्रवाई चल रही है, जिसमें झारखंड पुलिस, झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ, एसएसबी इनके द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, ये आज ऐतिहासिक है और बहुत बड़ी सफलता का दिन है। मैं आपके माध्यम से पुनः सभी जो शेष बचे हुए माओवादी है उनसे आग्रह करता हूं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ें और मुख्य धारा में शामिल हो और जो पुनर्वास नीति है, आत्मसमर्पण नीति है, उसका फायदा उठाएं और पुलिस और अन्य बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करें। हम आपका पूरे दिल से स्वागत करेंगे। आगे की ब्रीफिंग के लिए मैं झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ के आईजी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। माओवाद की काली छाया से लगभग संयुक्त बलों के द्वारा मुक्त करा लिया गया है। आज का ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ
और एसएसबी जो इस क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहे थे, उनके समक्ष 5 कुख्यात माओवादी कमांडरों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। चतरा में गोलेश्वरी सब जोन में लगातार अभियान चलाया जा रहा था और पिछले वर्ष 3 मुठभेड़ माओवादियों दस्तों के साथ हुई और इस वर्ष 4 माह में 4 बार पुलिस और माओवादी जो है आमने सामने हुए, जिसमें कि सर्वप्रथम जो मुठभेड़ हुई उसमें एक दस्ता सदस्य मारा गया था। उसके पश्चात 3 अप्रैल को ऐतिहासिक सफलता चतरा पुलिस और सीआरपीएफ को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि 2 सैक सदस्य और उसके साथ 3 और सब जोनल कमांडर एक साथ पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। और एक साथ एक ही वक्त में इतने बड़े कमांडरों का मुठभेड़ में मारे जाने की ये पहली घटना, संभवतः ये पहली घटना इस तरीके की थी। उसके पश्चात रीजनल कमेटी मेंबर इंदल गंजू के द्वारा संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी इन सभी बलों की जो दबिश थी वो लगातार जारी थी। साथ साथ झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसका भी पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और एसएसपी के द्वारा लगातार व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और जिसका आज ये परिणाम सामने में दिख रहा है, जिसमें कि आज जो आत्मसमर्पण किए हैं उसमें जो मुख्य कमांडर है वो है अमरजीत यादव, जो कि जोनल कमांडर है, 10 लाख का इनामी है। इसके अलावा सहदेव यादव जो सब जोनल कमांडर है, 5 लाख का इनामी है। इनके अलावा सब जोनल कमांडर नीरू यादव, सब जोनल कमांडर संतोष भुइया और दस्ता सदस्य अशोक बैगा, इनके द्वारा आज झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण किए गए जो उग्रवादी है उनके द्वारा जो है उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।